नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। पिछले कुछ वक्त से लगातार चर्चा में बने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि 5 राज्यों में से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में मतदान हो चुका है। अब सिर्फ तेलंगाना में ही मतदान होना बाकी है, जहां 30 नवंबर को वोटिंग होना है। इन पांचों राज्यों के चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। इन चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनावों की दृष्टि से भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इन चुनावों के बाद सभी राजनीतिक दलों का सीधा फोकस 2024 के चुनावों पर ही शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए इन चुनावों के परिणाम 24 के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। 2024 के चुनावी रण के लिए एक और भारतीय जनता पार्टी है, जो लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर जीत की हैट्रिक लगाने की सोच रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत एक विपक्षी दलों का खेमा है, जो भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस बीच तमिलनाडु से एक ऐसी तस्वीर और खबर सामने आई है, जिसने देश की सियासत में एक नई चर्चा को हवा दे दी है। ये चर्चा जितनी भाजपा के लिए अहम है, उससे कहीं ज्यादा विपक्षी दलों, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लिए टेंशन देने वाली हो सकती है। दरअसल 27 नवंबर को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया था, जिसमें अखिलेश ने शिरकत की थी। अब यूं तो ये आम बात है, लेकिन जिस वक्त और जिस कार्यक्रम में अखिलेश पहुंचे, वो एक अलग ही इशारा करता है। अखिलेश और स्टालिन की ये मुलाकात काफी कुछ सियासत अपने भीतर समेटे हुए है, क्योंकि जिन स्टालिन ने अखिलेश यादव को जिस कार्यक्रम में बुलाया है, वो स्टालिन इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और तमिलनाडु में कांग्रेस उनका सहयोगी दल है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पिछले कुछ वक्त से काफी जोर शोर से आरक्षण की पैरवी भी कर रही है, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम में कांग्रेस का कोई भी नेता नजर नहीं आया और ना ही इंडिया गठबंधन का कोई अन्य दल का प्रतिनिधि स्टालिन के साथ दिखाई पड़ा। ऐसे में सिर्फ अखिलेश का इस कार्यक्रम में होना और स्टालिन के साथ मंच शेयर करना काफी कुछ बड़े इशारे करता है, क्योंकि ये तो अब जग जाहिर है कि अखिलेश की पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस से नाराजगी चल रही है। वहीं इनके पिछले कुछ एक बयानों को देखें तो ये भी लगता है कि अखिलेश का अब इंडिया गठबंधन में भी मोह भंग हो गया है। ऐसे में ना कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि का उस कार्यक्रम में होना और ना ही इंडिया गठबंधन का कोई प्रतिनिधि वहां शामिल होना, जबकि सिर्फ अखिलेश का स्टालिन के साथ खड़ा होना देश की राजनीति के भविष्य को एक अलग दिशा में ले जाने का संदेशा देता है। कांग्रेस को लेकर तो तल्खी समाजवादी पार्टी के भीतर दिखाई दे रही है। कुछ वैसा ही कटुता तमिलनाडु में भी कांग्रेस और डीएमके के बीच पनप रहा है। ऐसे में वीपी सिंह के नाम पर विपक्ष में ही कांग्रेस विरोध कर रहा है। ये अलग ही गठबंधन चेन्नई में देखने को मिला। इसीलिए सवाल ये है कि क्या इंडिया अलायंस के भीतर भी कोई एंटी कांग्रेस ग्रुप बनकर तैयार हो रहा है, या फिर एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी फ्रंट को एक साथ लाने की ये एक अलग शुरुआत है, या फिर एक बार फिर देश की सियासत में थर्ड फ्रंट की राजनीति दिखाई देने वाली है, जिसका जिक्र सपा मुखिया पहले भी करते रहे हैं। अगर बात इंडिया गठबंधन की करें तो ये जिस जोर शोर से था और जिस तरीके से 3-3 बड़ी बैठकें हो गई थी, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव ने इस गठबंधन की तस्वीर ही बदल दी। मध्य प्रदेश चुनाव ने सपा और कांग्रेस में एक बड़ी दरार डाल दी। दिखाने को तो समाजवादी पार्टी अभी भी इस गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन जल्द ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस से इतर अपनी सियासत के पासे फेंकने जा रही है, क्योंकि सपा के कांग्रेस पर हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और कहीं ना कहीं सपा के कांग्रेस के खिलाफ आक्रमण तेवरों का ही नतीजा है कि अब अन्य विपक्षी दल भी कांग्रेस के विरोध में दबे स्वर उभर रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में रहते हुए एमके स्टालिन अभी तक खामोश थे, लेकिन अब इस गठबंधन में कांग्रेस विरोधी एक खेमा दिखाई देने लग गया है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश चुनाव में टिकट बंटवारे के वक्त ही अपनी नाराजगी कांग्रेस को लेकर साफ कर दी थी। इसके बाद इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ने भी गठबंधन की मीटिंग नहीं बढ़ने पर कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था, और अब तो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टी के नेता भी अलग से मिलने लगे हैं। ये संकेत है कि इंडिया गठबंधन के भीतर एक बड़ा प्रेशर ग्रुप बन रहा है, जो क्षेत्रीय दलों का गठबंधन होगा।
अगर कांग्रेस इन 5 राज्यों के चुनाव में अच्छा कर पाती तो फिर क्षेत्रीय दलों का गठबंधन कांग्रेस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वीपी सिंह की आदमकद प्रतिमा का अनावरण तो महज बहाना है, असली निशाना तो कांग्रेस पालची ही है। सपा के कुछ नेता ये भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी भाजपा विरोधी सभी क्षेत्रीय दलों को एक साथ करने की अपनी मुहिम में जुटी है, ताकि 2024 में बीजेपी को पूरा देश में एक बड़ी चुनौती पेश की जा सके, और ये चुनौती हर राज्य में क्षेत्रीय दल ही दे सकते हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो हम इंडिया गठबंधन में हैं और जब बात होगी तो हम भी साथ होंगे। यानी साफ है कि सपा अब इंडिया गठबंधन में यूपी में कांग्रेस के बड़े भाई की भूमिका चाहती है, ना कि कांग्रेस को बड़ा मानकर उनके आदेश मानने वाली। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस और सपा में विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और फिलहाल तो अभी तक बात नहीं बनती दिखाई दे रही है। इस पूरे कार्यक्रम और अखिलेश स्टॉलिन का एक साथ आने का सीधा इशारा यही है कि क्या अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक बार फिर तीसरे मोर्चे की तैयारी की जा रही है, क्योंकि वीपी सिंह को पिछड़ों का मसीहा माना जाता है। और ऐसे में अब जब कांग्रेस राहुल गांधी पिछले एक लंबे वक्त से ओबीसी और पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तब पिछड़ों के मसीहा के कार्यक्रम में कांग्रेस को दरकिनार करना, वो भी कांग्रेस के ही एक सहयोगी दल के द्वारा, एक बड़ा संदेश देता है। स्टॉलिन के सिर्फ अखिलेश को बुलाने पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जब प्रदेश में स्टॉलिन ने अपने पिता और प्रदेश के पूर्व सीएम करुणानिधि की मूर्ति का अनावरण कराया था, तो उसमें देश भर के नेताओं को इन्वाइट किया गया था। ऐसे में इस बार भी कम से कम इंडिया गठबंधन के नेताओं को तो स्टॉलिन को बुलाना चाहिए था, क्योंकि स्टॉलिन अभी भी गठबंधन के सक्रिय सदस्य हैं। आखिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी तो पिछड़ों की ही राजनीति कर रहे हैं। नीतीश और तेजस्वी के प्रयासों से ही पिछड़ी जाति के लोगों को न्याय दिलाने की खातिर देश में पहली बार जातिगत जनगणना हुई है। इसके साथ ही पिछड़ा की रट लगाने वाले राहुल गांधी भी मंडल की राजनीति के नए सितारे बनने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इन नेताओं का नाम गेस्ट लिस्ट में क्यों नहीं है? इन सवालों के बीच ही अखिलेश यादव को निमंत्रण ने अटकलें लगाई हैं कि स्टॉलिन राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में द्रमुक के लिए एक बड़ी भूमिका की तलाश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद तीसरे मोर्चे की चर्चाएं इसलिए भी उठ रही हैं क्योंकि अखिलेश वैसे भी बहुत पहले ही गैर कांग्रेसी तीसरा मोर्चा बनाने की फिराक में है। अभी उन्हें तेलंगाना में भी बीआरएस का प्रचार करते भी देखा गया था। इससे पहले भी बीआरएस की रैली में उन्होंने पहुंचकर संकेत दिया था कि वे एक अलग मोर्चा बना सकते हैं। भारतीय राजनीति में जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, केसीआर, जगत मोहन मिलकर एक अलग गैर कांग्रेस, गैर भाजपा वाला गठबंधन बना सकते हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि इस मुलाकात के बाद क्या ये समझा जाए कि इस तरह के गठबंधन के चर्चा में एमके स्टॉलिन भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए भी संभव हो सकता है क्योंकि स्टॉलिन खुद भी राष्ट्रीय राजधानी में एक बड़ी भूमिका निभाने के बारे में सोच सकते हैं। द्रमुक चुनाव के बाद की स्थिति को प्रभावित करना चाहती है। इंडिया गठबंधन के साथ कोई समस्या होने पर तीसरे मोर्चे के लिए द्वार खुल सके। यही कारण है कि उन्होंने इस समारोह में अखिलेश यादव को आमंत्रित किया है, क्योंकि अखिलेश के पास राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल के साथ तीसरे मोर्चे का कार्ड भी है। वहीं इस मुलाकात और मिला भेटी पर डीएमके का कहना है कि हर कोई कलीनार, करुणानिधि और मुलायम सिंह यादव के बीच प्रगाढ़ संबोधन के बारे में जानता है, और ये दो महान नेताओं के बाद भी अगली पीढ़ी तक जारी है। अखिलेश राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी नेता है। कुछ महीने पहले अखिलेश ने कहा था कि सामाजिक पार्टी उत्तर भारत की द्रमुक है। शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव पूर्व सीएम की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए देश में सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। यानी कि डीएमके अखिलेश को सबसे उपयुक्त मानती है। दूसरी ओर स्टॉलिन से मुलाकात के बीच एक चर्चा ये भी जोर पकड़ रही है कि जल्द ही अखिलेश यादव ममता बनर्जी से भी मिलने वाले हैं, और 3 दिसंबर के बाद बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव से भी अखिलेश यादव की मुलाकात हो सकती है। इससे पहले भी जब राहुल गांधी ने बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव पर हमला बोला था, तब भी अखिलेश यादव बिना कार्यक्रम के हैदराबाद पहुंचे थे ताकि के चंद्रशेखर राव के साथ अपनी मजबूती दिखा सके। यानी साफ है कि अखिलेश और स्टॉलिन की मुलाकात और ऐसे मिलना महज एक कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं है। इसके कई मायने हैं, और संभावना इस बात की भी पूरी है कि 2024 के चुनाव से पहले गैर भाजपा और गैर कांग्रेस दल मिलकर के एक नया तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकते हैं, ताकि वो भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के सामने भी एक चुनौती खड़ी कर सके। फिलहाल अब देखना यह है कि इन चर्चाओं का परिणाम क्या रहता है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।